फोर्थ पेपर, सेकेंड ईयर फोर्थ पेपर, दैट इज S4, और उस पेपर का नाम है स्वयं की समझ। इस पेपर को स्टार्ट करने का रीजन है कि मैं समावेशी शिक्षा की व्याख्याता हूँ, और समावेशन के लिए स्वयं को समझना बहुत आवश्यक है। और कहीं न कहीं जब हम अपने व्यक्तित्व, अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ बनाम ईगो, सेल्फ, इन सब की समझ जब डेवलप होती है, तभी हम समाज में ठीक से समायोजन करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आइए इस कड़ी में आप सभी बच्चों का, आप सभी का स्वागत है, सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और हम लोग इस पूरे के पूरे सिलेबस को साथ-साथ सीखेंगे, और साथ-साथ इसके नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे और अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वयं की समझ मीन्स अपने व्यक्तित्व की समझ, अपने स्व की समझ। यह पेपर का नाम है, और इस पेपर के अंदर जो यूनिट वाइज एंड यूनिट में जो सब यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो सबसे पहला है स्व की समझ, और दूसरा है व्यक्ति के रूप में खुद की समझ। तो हम इन दोनों सब टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। स्व की समझ, स्व स्व क्या है? स्व का सीधा सा अर्थ है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब ये मैं कौन हूँ, यह व्यक्ति को अपनी पहचान, अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग जब वो एनालाइज करता है, और जो फाइंडिंग होती है, इन सब का जो समूह होता है, विचार, भावनाएं, सामाजिक परिवेश, आपकी आइडेंटिटी, आपका एजुकेशन, आपका सोच, आपका राजनीतिक व्यू, आपका सामाजिक व्यू, इन सब का जो समूह होता है, वो कुल मिला के क्या होता है, एक व्यक्ति के रूप में आप खुद को वहाँ पे समझ पाते हैं कि हाँ, मैं कौन हूँ। एक जब स्व के बारे में, सेल्फ के बारे में सोचना, समझना और विचार करना शुरू करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सेल्फ कंसेप्ट। आप जब किसी के बारे में कोई धारणा बनाते हैं, कोई विचार बनाते हैं, तो वो उस व्यक्ति का के बारे में कंसेप्ट होता है आपके माइंड में। जैसे हम धारणा बना लेते हैं, वो फलाना व्यक्ति बुरा है, फलाना व्यक्ति अच्छा है, ईमानदारी अच्छी गुण है, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है? सोशल कंसेप्ट है, जो कि बाय बर्थ इन सोसाइटी के द्वारा इनबिल्ट एक बिलीफ सिस्टम के साथ हमारे अंदर इनबिल्ट है बिहेवियर में। वैसे ही जब व्यक्ति दूसरों की जगह खुद के बारे में सोचता, समझता, विचार करता, चिंतन मनन करता है, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपनी चाहत, अपना गुण, अपना दोष जब वो एनालाइज करता है, और फिर जब एक कंसेप्ट पे पहुंचता है, अपनी पसंद, अपनी नापसंदगी, अपना घृणा, अपना प्रेम, जब वो हर चीज़ को, हर जीवन के प्रत्येक पहलू पे खुद को एनालाइज करता है, और वो एक कंसेप्ट पे पहुंचता है, तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। और यही क्या है? स्व की धारणा है। और स्व की धारणा यदि अनावश्यक रूप से गलतफहमी में रह के ना क्रिएट किया जाए, और वास्तविक रूप से खुद को एनालाइज करके यदि स्व के बारे में धारणा, अपने बारे में धारणा, सेल्फ कंसेप्ट बनाया जाए, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जीवन के उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। सोसाइटी में देखिए, जब हम स्व की धारणा बना लेते हैं, तो फिर बात आती है, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है व्यक्ति के रूप में आपकी समझ। मतलब व्यक्ति क्या है, पहले हमें इस बात को समझना आवश्यक हो जाता है आपकी समझ पे जाने से पहले, कि व्यक्ति मतलब क्या। व्यक्ति मतलब क्या, ये सिर्फ एक हाड़ मांस का सांस लेने वाला पुतला है? नहीं। व्यक्ति सामाजिक, भावनात्मक
सामवेगिक और प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ सोसाइटी का एक इकाई है, एक सबसे छोटी इकाई वही व्यक्ति है। और प्रत्येक व्यक्ति अलग है, क्योंकि जो हम भले ही बाहर से देखने में सभी के 2 हाथ, सभी के 2 पाँव, सभी की 2 आँखें हैं, सारा अंग फीमेल, मेल और थर्ड जेंडर 3 चीज़ों में ही विभाजित है अधिकांश दुनिया में। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और उसका कारण है मस्तिष्क के स्तर पे, विचार के स्तर पे, मन के स्तर पे और शारीरिक भी कई बनावटें हैं, जैसे कि हमारा थंबप्रिंट। प्रत्येक व्यक्ति का थंबप्रिंट एक दूसरे से अलग होता है। ये एक शारीरिक स्तर है, लेकिन मन, विचार, चिंतन, दृष्टिकोण, इन सभी के स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। अपितु अलग होने के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये व्यक्ति का जुड़ाव ही परिवार निर्माण करता है और परिवारों का जुड़ाव ही समाज निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भले ही एक दूसरे से कितना भी अलग हो, परंतु सभी व्यक्ति समाज की एक इकाई है और इकाई के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम देश के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब ये जो व्यक्ति में विभिन्नताएं हैं, भिन्नताएं हैं, ये आखिर डिसाइड कैसे होती है? व्यक्ति की जो भिन्नताएं डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है व्यक्तित्व से। किसका कैसा व्यक्तित्व है? जब हम व्यक्तित्व को जानेंगे कि व्यक्तित्व मीन्स व्हाट, तभी हम एक्चुअली व्यक्ति को जान पाएंगे और जब हम व्यक्तित्व और व्यक्ति को ठीक से जान पाएंगे, तभी सेल्फ कंसेप्ट भी क्लियर हो पाएगा। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जिसे कि इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं, यह पर्सोना जो कि लैटिन वर्ड है उससे निकल के आया है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। तो यदि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कहे तो जो दूसरों को दिखता है आप में, वही आपका क्या है? व्यक्तित्व है। यह कंसेप्ट वही व्यक्तित्व है, मीन्स वो मुखौटा आपने लगा रखा है। यह कंसेप्ट बहुत पुराना है और अभी इसे कई जगहों पे खारिज कर दिया गया है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। व्यक्तित्व का फर्स्ट जो इमेज है, वो तो फर्स्ट जब आपका किसी का अपीयरेंस देखते हैं, तभी आपके माइंड में फर्स्ट कंसेप्ट बनता है। परंतु इसे हम सिर्फ मुखौटे तक या सिर्फ फर्स्ट अपीयरेंस तक स्टॉप नहीं कर सकते। व्यक्तित्व इससे कहीं विस्तृत है। किसी भी समाज का वो सदस्य जो कि व्यक्ति है, उसके सोचने के ढंग, उसका अपीयरेंस, उसकी भावनाएं, उसका समाज के प्रति या देश के प्रति जो समर्पण है, उसका जो कार्य करने की क्षमता है, वो सब मिला के मीन्स जीवन के प्रत्येक आयाम में एक व्यक्ति का जो गुण और दोष होता है, उन सब का समुच्चय क्या है? एक व्यक्तित्व है। और उन्हीं उसी व्यक्तित्व के को जब एक व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व के रूप में देखने का प्रयास किया जाता है, तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह का है। जैसे कोई व्यक्ति यदि सोशल सर्विस करता है, तो हम कहते हैं कि अच्छा, ये समाज का सेवा करते हैं, तो इनका व्यक्तित्व सेवा के, इनके अंदर सेवा भाव बहुत है। कोई बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, तो हम ये कहते हैं कई बार कि फला व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो ये जो ईमानदारी है, ये उनके व्यक्तित्व का विशेष गुण है। और ये सभी व्यक्ति में कई गुण होते हैं और ये सारे गुणों का ही समुच्चय उस व्यक्ति का एक्चुअल व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन सभी मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके व्यवहार को एवं उनके अनुकूलन को प्रभावित करते हैं। वो प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसे हम यदि शिक्षा की दृष्टि से देखें, तो व्यक्तित्व वह संपूर्ण स्वरूप है जिसमें व्यक्ति के
सोचने का ढंग, बोलने का तरीका, आचरण, व्यवहार, भावनाएँ, भाषाएँ आदि प्रत्येक तरह के प्रत्येक आयाम का जो व्यवहार है वो सम्मिलित है। साथ ही सामाजिक व्यवहार भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य समाज निर्माण और समाज का उत्थान भी है। तो यदि हम एक बार सरल शब्दों में देखें इसके, तो स्व का अर्थ है मैं कौन हूँ, अपनी समझ, मीन्स सेल्फ एनालिसिस। और व्यक्तित्व का अर्थ है पर्सनैलिटी, जो कि पर्सोना शब्द से आया है, इसका मतलब है मुखौटा। परंतु यहाँ तक ये समाप्त नहीं होता है। मुखौटे के अलावा, मुखौटा का यहाँ सीधा सा सेंस है आपका अपीयरेंस, बाहरी अपीयरेंस, परंतु व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का समुच्चय है, जिसमें भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, कोई अच्छा फुटबॉलर है, उसकी शारीरिक शक्ति इतनी है, उसके अंदर टेक्निक है। तो इन सभी जितने भी तरह के गुण या दोष आपके अंदर है, उन सभी को मिला के जो समुच्चय निर्माण होता है वही व्यक्तित्व है। और व्यक्ति वैरी करता है व्यक्तित्व के कारण। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है, उनका व्यक्तित्व डिफर होता है, राइट। तो पर्सन क्या है? मनुष्य के रूप में समाज का एक सदस्य या इकाई, जिसे हम पर्सन कहते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व, जिसे उसका शरीर, मन, व्यवहार, गुण, दोष सभी को का जो समुच्चय है वही व्यक्तित्व है। तो होपफुली ये बातें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। वैसे क्लासरूम में ये ज़्यादा क्लियर होती, बट क्लास ये पॉसिबल नहीं है कि क्लासरूम में इस डिस्कशन हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।